गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों एनिमल किंगडम या जंतु जगत के बारे में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि दोस्तों हमारे आने वाले आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, या विच ग्रुप ऑफ प्लांट कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ब्रायोफाइटा। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रायोफाइटा को दोस्तों प्लांट किंगडम या पादप जगत का एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूनेरिया और मार्कोसिया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें देखिए दोस्तों, हड्डियों की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों कशेरुकी, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और यूरोथ्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हड्डियों की उपस्थिति ये दोस्तों कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स की एक विशेषता है। और इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 5 किंगडम वर्गीकरण, जिसमें है दोस्तों पहला नंबर पर मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई या कवक, और फिर प्लांटिया या पादप, और पांचवा था दोस्तों एनिमिलिया। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों एनिमल किंगडम या जंतु जगत के कुल 11 फाइलम या संघ हैं। या तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि एनिमल किंगडम या जंतु जगत को 11 संघों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पर आप लोग ध्यान रखिएगा पोरीफेरा, दूसरे पर ध्यान रखिएगा दोस्तों सिलेंट्रेटा या निडेरिया, तीसरे पर ध्यान रखिएगा टीनोफेरा, और चौथे पर आप लोग ध्यान रखिएगा प्लेटीहेलमिन्थिस, और पांचवें नंबर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों एस्केलमेंथिस, और छठे पर याद रखिएगा एनेलिडा। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर है दोस्तों आर्थ्रोपोडा, और फिर 8वें नंबर पर है दोस्तों मोलस्का, और 9वें पर है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, और 10वें पर है दोस्तों हेमिकॉर्डेटा, और 11वें पर है दोस्तों कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा की ये विशेषता है दोस्तों कि इसमें नोटोकॉर्ड या नोटकॉर्ड पाया जाता है। इसी कॉर्डेटा के दोस्तों 3 सब फाइलम हैं, या तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कॉर्डेटा के 3 उपसंघ हैं, और इनका नाम है दोस्तों यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और इसी वर्टिब्रेटा को कहा जाता है दोस्तों कशेरुकी, जिसकी यह विशेषता है कि इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों प्लेपिटस, नियोपिलिना, पेरिपेटस और लैंगफिश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नियोपिलिना। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी है
नियोपिलीना। और इसी में दोस्तों आप लोग आगे ध्यान रखिएगा नोट्स में कि जो प्लेपिटास है दोस्तों ये सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी है। या तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्लेपिटस सरीसृप जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों रेप्टाइल्स, और स्तनधारी अर्थात मैमल्स के बीच का एक योजक कड़ी है। फिर इसी में अगला ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा पेरीपेटस, और ये पेरीपेटस दोस्तों एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। फिर लैंगफिश दोस्तों मछलियों और उभयचर के बीच की योजक कड़ी है। इतना चीज दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है मशरूम निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों पौधा, जीवाणु, कवक या पशु। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कवक। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मशरूम ये संबंधित है दोस्तों कवक संघ से या फंजाई संघ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है निम्नलिखित में कौन कवक जगत से संबंधित नहीं है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों राइजोपस, पैरामीशियम, म्यूकर और एस्पेरजिलस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम दोस्तों प्रोटेस्टा जगत या प्रोटेस्टा फाइलम से संबंधित है। बाकी राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस ये तीनों दोस्तों कवक या फंजाई जगत से संबंधित है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कवक में या फंजाई में दोस्तों ये कोशिका भित्त पाई जाती है या सेल वॉल पाई जाती है, जो कि काइटिन या सेल्यूलेज की बनी होती है। और इस कवक में दोस्तों एक ग्लाइकोजन पाया जाता है, जो कि एक खाद्य सामग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है कि कवक में जो कोशिका भित्त या सेल वॉल पाई जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो वो बनी होती है दोस्तों काइटिन या सेल्यूलोज की। और कवक या फंजाई में दोस्तों जो खाद्य सामग्री पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों ग्लाइकोजन। और कवक के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों माइकोलॉजी। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग कवक या फंजाई से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में कवक का पोषण वर्ग क्या है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों स्वपोषी, रसायन पोषी, परपोषी या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है परपोषी या हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों जो कवक या फंजाई होता है यह परपोषी या हेट्रोट्रॉपिक होता है। और कवक या फंजाई को दोस्तों सैप्रोफाइट्स या मृत जीवी भी कहा जाता है। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा से संबंधित है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और हाइड्रा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हाइड्रा। तो जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों थियरी की क्लास में पढ़ा है बायोलॉजी की पिछली क्लासेस में कि सिलेंट्रेटा या जो निडेरिया होता है दोस्तों, इसका जो बॉडी शेप होता है दोस्तों वो उसको 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें जो पहला भाग होता है दोस्तों उसे कहा जाता है पॉलिप, और दूसरे भाग को कहा जाता है दोस्तों मेडुसा। जिसमें पॉलिप का एग्जाम्पल होता है दोस्तों हाइड्रा, और मेडुसा का एग्जाम्पल होता है जेलीफिश। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहा जाता है उसका जो बॉडी शेप होता है वो 2 भागों में होता है। जिसमें एक भाग को कहा जाता है पॉलिप, जिसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों हाइड्रा, और दूसरा भाग को कहा जाता है दोस्तों मेडुसा, और इसका एग्जाम्पल हो गया जेलीफिश। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है निम्नलिखित में कौन आर.एच. व्हिटेकर द्वारा किए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। और इसके लिए ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक और प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रोटोजोआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है निम्नलिखित में किस संघ या फाइलम के संयुक्त पैर होते हैं। और इसके लिए ऑप्शन है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या टिनोफेरा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आर्थ्रोपोडा। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि जो आर्थ्रोपोडा संघ या फाइलम होता है, ये दोस्तों एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ या फाइलम होता है। और इस संघ से जो संबंधित जीव होते हैं उनके संयुक्त पैर होते हैं या पेयर या जोड़े में पैर होते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि यह एनिमल किंगडम या जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह या फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा में दोस्तों जितने जीव पाए जाते हैं दोस्तों वो सभी अंडा देते हैं। सिर्फ दोस्तों आर्थ्रोपोडा में एक जीव पाया जाता है बिच्छू, इसी को छोड़कर दोस्तों ये बच्चा देता है। और इसको छोड़कर बाकी सभी जीव जो कि आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं वो सभी दोस्तों अंडा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है निम्न में कौन पोरीफेरा संघ का उदाहरण है। और इसके लिए ऑप्शन है साइकान, जेलीफिश, गोलकृमि या नेरिस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है साइकान। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोरीफेरा संघ का उदाहरण होता है साइकान, जिसे साइफा भी कहा जाता है। और इसी में दोस्तों जो और ऑप्शन हैं उसको देख लीजिए कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो जेलीफिश है दोस्तों ये एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा या निडेरिया का। और ये जो गोलकृमि है दोस्तों ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों नीमोटोडा या एस्केलमेंथिस का। और ये जो नेरिस है दोस्तों ये एग्जाम्पल होता है एनेलिडा का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइफा या साइकान ये एग्जाम्पल है पोरीफेरा संघ या पोरीफेरा फाइलम का। और जेलीफिश ये एग्जाम्पल है दोस्तों सिलेंट्रेटा या निडेरिया का। और गोलकृमि ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों नीमोटोडा या एस्केलमेंथिस का। और ये नेरिस ये एग्जाम्पल है दोस्तों एनेलिडा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें है निम्नलिखित में कौन मोनेरा जगत से संबंधित है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, डायटम, यूग्लिना और यीस्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों मोनेरा जगत का जो एग्जाम्पल होता है वो है माइकोप्लाज्मा। और अन्य उदाहरण है जो हैं दोस्तों मोनेरा जगत के उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जीवाणु या बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, या तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। और एक तो यहीं पर है दोस्तों जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो इतने एग्जाम्पल हैं दोस्तों मोनेरा जगत के जिसे आपको ध्यान रखना है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जो कि हमारे अर्थ पर है। और ये माइकोप्लाज्मा दोस्तों बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। तो ये माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो डायटम और यूग्लिना है ये एग्जाम्पल है दोस्तों प्रोटेस्टा फाइलम या प्रोटेस्टा संघ के। और ये ईस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों फंजाई या कवक फाइलम का। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा ये उदाहरण या एग्जाम्पल है मोनेरा जगत या फाइलम का। और डायटम और यूग्लिना ये एग्जाम्पल है दोस्तों प्रोटेस्टा फाइलम के। और ईस्ट ये एग्जाम्पल है दोस्तों फंजाई या कवक संघ का। इसके बाद
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है। और इसके लिए ऑप्शन है मोनेरा, फंजाई, प्रोटेस्टा या एनीमिलिया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो जीवाणु या बैक्टीरिया है ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों मोनेरा का। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है वो संबंधित है दोस्तों मोनेरा फाइलम या मोनेरा संघ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है द्विपदी नाम पद्धति में जीवों के नामकरण की जैविक प्रणाली निम्न में से किसकी पहचान कराती है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों वर्ग और परिवार, वर्ग और वंश, जाति और प्रजाति या परिवार और वंश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जाति और प्रजाति। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जैविक नामकरण की प्रणाली है वो पहचान कराती है जाति और प्रजाति का। इसे इंग्लिश में कहा जाता है जीनस और स्पीशीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है निम्नलिखित में किस जाति में निडोब्लास्ट या नेमाटोसिस्ट पाया जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, हेमिकॉर्डेटा या मोलेस्का। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिलेंट्रेटा फाइलम में जो जीव पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है दोस्तों निडोब्लास्ट, और एक चीज़ और पाया जाता है दोस्तों जिसका कहा जाता है टेंटेकल्स। और ये निडोब्लास्ट और टेंटेकल्स दोस्तों इस समूह में जो जीव पाए जाते हैं उनको दोस्तों स्थिर रहने और शिकार करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिलेंट्रेटा फाइलम या संघ में जो जीव पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है निडोब्लास्ट या इसी को कहा जाता है नेमाटोसिस्ट, और इसमें दोस्तों टेंटेकल्स भी पाया जाता है जो कि शिकार करने और स्थिर रहने में इनकी सहायता करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है जीव जगत के किस संघ में जीव का मुलायम शरीर कठोर या पथरीले खोल द्वारा ढका हुआ होता है। और इसके लिए ऑप्शन है मोलेस्का, टीनोफेरा, पोरीफेरा या निडेरिया। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मोलेस्का। और मोलेस्का का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, तो मोलेस्का का एग्जाम्पल होता है ऑक्टोपस। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स या लियोनार्डो डी विंची। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये कहा जाता है दोस्तों कैरोलस लिनियस को। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, जो कि है अरस्तु। और अरस्तु या एरिस्टोटल जी को कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला देखिए हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन। फिर इसके बाद है लियोनार्डो डी विंची, और इनको कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म अध्ययन का जनक। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा कि कैरोलस लिनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का जनक, अरस्तु जी को कहा जाता है दोस्तों बायोलॉजी, जूलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का हिंदी होता है दोस्तों भ्रूण विज्ञान। और हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है दोस्तों मेडिसिन का जनक, और लियोनार्डो डा विंची को कहा जाता है दोस्तों पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म अध्ययन का जनक। इसी में दोस्तों आप लोग अगला चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिए थे अर्नस्ट हैकल ने, और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था दोस्तों कार्ल वुश ने, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे कोपलैंड, और 5 किंगडम दिए थे दोस्तों
आर.एच. व्हिटेकर। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।